हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के इंट्रोडक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं और इस क्लास में हम लोग इंडक्टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार आप लोग को ये बता दूं कि जो जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं इस सेशन में ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स में, तो इसमें इंडक्टेंस के जो टॉपिक आएंगे वो सारे पहले एक बार बता देता हूँ, फिर कैपेसिटेंस और ऐसे वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहले एक बार इंडक्टेंस वाले टॉपिक में सारे लिखा देता हूँ जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग इंडक्टेंस ऑफ सिंगल एसी एसआर और सॉलिड कंडक्टर का देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में उसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, ठीक है। पहले एक बार मैं आपको सारी चीज़ें लिखा देता हूँ, ठीक है। जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडक्टेंस ऑफ सिंगल एसीएसआर और सॉलिड कंडक्टर। ओके, फिर सेकंड टॉपिक हमारा जो आएगा फ्लक्स लिंकेज टू अ कंडक्टर इन अ ग्रुप ऑफ कंडक्टर। तीसरा जो टॉपिक आएगा हमारा, और इसी में हम लोग बेसिकली ग्रुप ऑफ कंडक्टर में ही हम लोग सारे केसेस को बना लेते हैं, ठीक है। तीसरा टॉपिक लेने की जरूरत नहीं है। तो जो हम लोग केस वन डिस्कस करेंगे, इसी में 5 केस बनेंगे हमारे, ठीक है। तो जो पहला केस है केस वन, इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेस टू वायर ट्रांसमिशन लाइन। केस टू, रेडियो इंटरफेरेंस इन कम्युनिकेशन लाइन। इसी में हम लोग बेसिकली एक टॉपिक डिस्कस करेंगे अनट्रांसपोर्ट के लिए, अनट्रांसपोज्ड अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। और दूसरा होगा ट्रांसपोज्ड कनेक्शन अरेंजमेंट। ओके, ट्रांसपोज्ड अरेंजमेंट। इसके बाद जो केस थ्री होगा हमारा, वो होगा इंडक्टेंस पर फेस ऑफ अ थ्री फेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। और इसमें हमारे पास दो केस सेम बन जाएंगे। एक अनट्रांसपोज्ड के लिए, दूसरा ट्रांसपोज्ड। ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी के जस्ट बाद, या हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं। जीएमआर
एंड जीएमडी। ठीक है, ठीक है। और इसमें जो केस 4 बनना था, चलिए इसको नंबर ना देके, ये कॉन्सेप्ट क्योंकि इसमें बंडल कंडक्टर आएंगे तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है ना। तो मैं ये वाले टॉपिक को पहले ही डिस्कस कर दूंगा। मैं इसको कहीं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो जीएमआर, और मैं इसको कहीं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। जीएमआर एंड जीएमडी भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो केस 4 आना था हमारा, इंडक्टेंस पर फेस ऑफ अ बंडल कंडक्टर। ठीक है, और इसी में फिर हम लोग सारे जितने भी टू बंडल ऑफ टू, ठीक है, एंड बंडल ऑफ 3, बंडल ऑफ 4, ऐसे करके जितने भी हैं सारे डिस्कस कर लेंगे। मैं लिख देता हूँ सारी चीजें। बंडल ऑफ टू, बंडल ऑफ 3, ठीक है। इसके बाद बंडल ऑफ 4, इसके बाद हम लोग 3 कंडक्टर टुगेदर, ठीक है, इसका भी देख सकते हैं। ओके, और फिर एक और इसमें आएगा हमारा 7 स्टैंडर्ड ACSR कंडक्टर और 7 बंडल। ठीक है, एक ही बात है। या तो 7 बंडल बोल सकते हैं, 7 स्टैंडर्ड ACSR कंडक्टर, क्योंकि ये 7 से हम लोग अभी स्टार्टिंग में भी देखे थे। 7 स्टैंडर्ड ACSR हमने देखा था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक नाम ये भी लिखा और साथ में 7 बंडल भी लिख दिया है, ठीक है। ओके, और ये हमारा था केस 4, ठीक है। और जो लास्ट हमारा है केस 5, वो है इंडक्टेंस पर फेस ऑफ अ डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे इस सेशन के लिए, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स में बेसिकली इंडक्टेंस वाले टॉपिक के लिए। पहला, इंडक्टेंस ऑफ सिंगल ACSR और सॉलिड कंडक्टर के लिए। फिर फ्लक्स लिंकेज टू अ कंडक्टर इन अ ग्रुप ऑफ कंडक्टर, जिसमें हमारे पास टोटल 5 केस आएंगे। पहला केस रहेगा इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेस 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन के लिए। फिर रेडियो इंटरफेरेंस इन कम्युनिकेशन लाइन के लिए, जिसमें अनट्रांसपोज और ट्रांसपोज दोनों का अरेंजमेंट हम देखेंगे। फिर केस 3 में हम लोग इंडक्टेंस पर फेस ऑफ अ 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन में भी अनट्रांसपोज और ट्रांसपोज दोनों देखेंगे। GMR और GMD टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें हमने केस 4 भी डिस्कस करना है, तो केस 4 डिस्कस करेंगे इंडक्टेंस पर फेस ऑफ अ बंडल कंडक्टर, जिसमें हमने बंडल 2, 3, 4 और 3 कंडक्टर टुगेदर और 7 स्टैंडर्ड ACSR कंडक्टर के लिए भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और केस 5 हमारा लास्ट है, इंडक्टेंस पर फेस ऑफ अ डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज का जो सेशन है, इसमें हम लोग ये वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेस ACSR
और सॉलिड कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की हैं। वो बेसिकली ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हो ACSR हमने बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पे 12/7 का है, ये 12/7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आउटर में हमारे पास 12 बेसिकली एल्युमिनियम के हैं और 7 इंटरनल जो है हमारे पास स्टील रेनफोर्स्ड है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि जो इंडक्टेंस होगा यहाँ पे, है ना, सिंगल फेस ACSR का, वो ये है कि बेसिकली यहाँ पे जो टोटल इंडक्टेंस होना है वो इनके सेल्फ की वजह से एक होगा और जो इनके रिलेटिव बीच में जो आपस में इन दोनों की वजह से या मतलब इन कंडक्टर्स की वजह से एक और होगा, उसको बोलेंगे L एक्सटर्नल। तो यहाँ पे जो टोटल इंडक्टेंस होने वाला है बेसिकली, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे मैं इंडक्टेंस यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ ACSR के लिए, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि पहले तो यहाँ पे इनके सिंगल सिंगल करके होंगे इनका खुद का इंडक्टेंस, यानी इसको हम लोग इनके सेल्फ को बोलेंगे L इंटरनल। ठीक है, अब इनके आपस में जो इंडक्टेंस इनमें होगा, ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमिटी और स्किन इफेक्ट को। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ इंडक्टेंस पे फोकस करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे कि इनकी वजह से आपस में जो इंडक्टेंस इनके हैं उनकी वजह से एक और डेवलप होगा इंडक्टेंस जो है L एक्सटर्नल बोलेंगे उसको। तो बेसिकली दो चीजें हो रही हैं। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि L एक्सटर्नल ये वाला है। ठीक है, तो L एक्सटर्नल और ये हो गया इनका सेल्फ का, तो इसे बोलेंगे L इंटरनल। ठीक है, तो जो बेसिकली अब मैं यहाँ पे बोलूं कि इंडक्टेंस ऑफ ACSR मतलब ये पूरे के लिए सबके लिए टोटल। ठीक है, यदि हम रिजल्टेंट सारा देखें इसका तो बेसिकली होगा L A ACSR इज इक्वल टू L इंटरनल प्लस L एक्सटर्नल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं कि जो L इंटरनल है वो बेसिकली हो गया हमारा d लैम्डा बाई डी आई। बेसिकली ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी म्यू R बाई 2 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, ये L इंटरनल है जो कि कांस्टेंट होगा। अब हमें खाली क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, L एक्सटर्नल। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे, मतलब मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है ना, वो बेसिकली जैसे मैं यहाँ पे यदि बोलूँ कि ये एक कंडक्टर है, तो यदि इसमें AC हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना, तो बेसिकली जो सेंटर होगा वहाँ पे जो करंट होगा वो बिल्कुल मिनिमम होगा या जीरो के लगभग होगा, है ना, और जो एक्सटर्नल होगा मतलब इसके सरफेस पे स्किन इफेक्ट की वजह से AC में आउटर सरफेस पे ही हमारा करंट फ्लो होता है। और यदि हम DC की बात कर रहे होते हैं तो वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन AC में सिर्फ जो सरफेस है वहीं पे करंट फ्लो हो रहा होता है, मतलब वहां पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ एक चीज, फ्लक्स लिंकेज और फ्लक्स डेंसिटी is increasing in proportion to the current from the center towards the surface। ठीक है, इसीलिए L internal is equal to कांस्टेंट। ठीक है, तो जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है
है ना, वो बेसिकली यदि मैं सेंटर से बोल रहा हूँ और यहाँ आउटर आ रहा है ना, तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम होगा। और फाइनली जब मैं देखूं ये प्रोपोर्शन है ना, ठीक है, तो इसकी वजह से जो एल इंटरनल होगा वो बेसिकली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यदि इसमें किसी को कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि बार बार बनाने में टाइम वेस्ट होगा। ये सारा कॉपी हो गया, सिर्फ ये वाला कॉपी करना है। ठीक है, ये हम लोग लिखे थे एल इंटरनल और एक हो गया एल एक्सटर्नल। ठीक है, ये ऐसे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक ही काफ़ी है सर्कल। बस समझने वाली बात है, बस इसको आपको समझना है कि आपस में जो इनके इंडक्टेंस है, इनकी वजह से एक और एक्सटर्नल इंडक्टेंस क्रिएट होगा, है ना, और इनका खुद का होगा एक, है ना, एल इंटरनल। एक बार और मैं फॉर्मूले को लिख देता हूँ, एल ए सी एस आर इज इक्वल टू एल इंटरनल प्लस एल एक्सटर्नल। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एल इंटरनल अभी हमने निकाला था, बेसिकली पहले से हमने लिखा था म्यू आर बाई टू इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, प्लस एल एक्सटर्नल जो होगा वो होगा म्यू नॉट म्यू आर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एल एन डी बाई आर। ठीक है, यहाँ पे जो डी है बेसिकली वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू कंडक्टर। ठीक है, और आर क्या है, रेडियस है। और जो म्यू नॉट की वैल्यू है वो क्या होती है, हमें पता ही है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, और म्यू आर की वैल्यू फॉर ACSR के लिए म्यू आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 होती है। ठीक है, तो फाइनली यदि हम LASR को लिखे, LACSR इज इक्वल टू म्यू आर की वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो ये आएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻⁷ प्लस म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, म्यू आर की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एल एन डी बाई आर। ठीक है, तो ये आया हमारा LASCR, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सॉल्व करके चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया 1/2 इंटू 10⁻⁻⁷ प्लस 2 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू एल एन डी बाई आर। ठीक है, ये जो है आया है हमारा हेनरी पर मीटर में आया है। ये यूनिट हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, LACSR। हम चाहें इसी को आगे सॉल्व कर लें, लेकिन एक और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो देख सकते हैं, LACSR इज इक्वल टू 0. ये यहाँ पे हेनरी पर मीटर में है, मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ मिली हेनरी पर किलोमीटर, उसमें भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, और यहाँ पे 10⁻⁻⁷ है, यानी मिली के लिए 10⁻³ आता है, तो मिली हो गया। और किलोमीटर, यहाँ मीटर है, मैं एक बार बताता हूँ, यहाँ पे हेनरी है, ये मिली हेनरी है, तो मिली हेनरी में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मल्टीप्लाई करना है ना। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे,
-7 है तो -3 कम हो गया है ना, तो उसके लिए मैंने मिली लिखा। और किलोमीटर है तो फिर से 10⁻³ और आएगा, तो उसके लिए मैं किलोमीटर में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और 10⁻⁻1 एक और बचा, तो बेसिकली उसकी वजह से यहाँ पे हो जाएगा 0.05 प्लस यहाँ पे भी सिमिलर हम करेंगे 0.2 ln d/r। ठीक है, ये भी है हमारे पास एक फॉर्मूला, तो इसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये जो आया हमारा, ये पहला वाला हेनरी पर मीटर में है और ये वाला मिली हेनरी पर किलोमीटर में आ चुका है। ठीक है, अब फर्दर हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं आगे। ये जो आया हमारे पास, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं इसको। 1/2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू ln d/r, है ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे हमें देखनी होगी, वो ये है कि देखो यहाँ से भी यदि हम ये वाला चीज कॉमन लें 2 इंटू 10⁻⁻7, तो बेसिकली होगा क्या 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 1/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। ठीक है, उसके बाद प्लस ln d/r। ठीक है, फिर लिखते हैं 2 इंटू 10⁻⁻7। 1/4 को यहाँ पे देखो ln वाला टर्म है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और लॉग लगाऊंगा यहाँ पे। कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ln, है ना। इसे चाहो तो बेस ई कर लो, बेस ई टू द पावर 1/4 प्लस ln d/r। तो ये होगा क्या, यहाँ से ln और e कट जाएगा और फिर वापस हमारा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1/4 लिखो चाहे ये लिखो। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर से लिखते हैं 2 इंटू 10⁻⁻7। अब यहाँ पे log m इंटू log n का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। प्लस में है तो बेसिकली log m इंटू log n हो जाता है, सॉरी log m इंटू n होगा। ठीक है, मतलब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे log m इंटू n है तो ये हो जाता है log m प्लस log n। तो जब ये होगा तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली इसको लिख सकते हैं हम लोग log बेस e, है ना। तो e टू द पावर 1/4 इंटू d डिवाइडेड बाई r। 2 इंटू 10⁻⁻7 d बाई e की पावर -1/4 इंटू r। ठीक है, e की पावर 1/4 को नीचे लेके आ गया, तो यहाँ पे e की पावर -1/4 जो होता है उसकी वैल्यू आएगी 0.7788। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं इनको कंबाइन करूंगा तो मैं इसको डिनोट करूंगा r डैश से। ठीक है, तो r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर -1/4 इंटू r, जिसको मैं नाम दूंगा इफेक्टिव रेडियस। ठीक है, ये ध्यान रखना, r डैश का मतलब e की पावर -1/4 इंटू r है, यानी इफेक्टिव रेडियस है, रेडियस नहीं है, इफेक्टिव रेडियस है, जिसमें हम लोग e की पावर -1/4 देख रहे हैं, है ना। तो r और r डैश में डिफरेंस समझना, ये नहीं कि एक ही कर दिए। ठीक है, तो फाइनली LACSR बेसिकली क्या होगा हमारे पास, 2 इंटू 10⁻⁻7 ln, शायद मैंने यहाँ ln लिखना भूल गया, है ना।
तो ये एल एन आएगा बेस ई, है ना। तो ये हो जाएगा डी बाई आर डैश। ये करेक्ट कर लेना, मैंने यहाँ पे एल एन लिखना भूल गया था, तो एल एन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, और ये इसकी यूनिट क्या है हमारी, हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आया फाइनली, जो अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज एसीएसआर और सॉलिड कंडक्टर के लिए, जो फाइनल आंसर आया हमारा 2 इंटू 10⁻⁷ लॉग डी बाई आर डैश, यानी इफेक्टिव रेडियस है ये, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको। और उसके बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, फ्लक्स लिंकेज टू अ कंडक्टर इन अ ग्रुप ऑफ कंडक्टर, ये हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद भी किसी को डाउट रहता है तो वो आप लोग मुझे ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे, दूसरा मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।